तो देखिए हम सिलेबस की सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लें कि जो रेलवे में ग्रुप डी में जनरल साइंस सामान्य विज्ञान सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक आने हैं। अगर उस पे हम डायरेक्टली बात करें तो उस पे डायरेक्टली वो दे देता है। क्या बोल देता है डायरेक्टली? डायरेक्टली बोल देता है कि आपको साइंस के 25 मार्क्स आएंगे और उसमें आपको 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी रहेगी। ठीक। लेकिन अगर हम वही बात करें कि जो 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। तो उन टॉपिकों को हमने डिटेल से वो किया है कि कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, फिजिक्स की, भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र। और इसमें कितने नंबर आएंगे, जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाई और मात्रक। फिर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो बल है एवं गति के नियम, बल एवं गति के नियम। इकाई एवं मात्रक। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। तीसरा है क्या, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर से आ जाएगा आप लोगों का क्या, कि जो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये पूछा जाएगा। और ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण, प्रेशर, दबाव, साउंड एवं वेव्स यानी ध्वनि एवं तरंग, ध्वनि एवं तरंग। और जो हीट है ये तापमान से, फ्रिक्शन जो घर्षण, लाइट जो प्रकाश है, प्रकाश में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, करंट धारा। और फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। फिर मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जो चुंबक के विद्युत प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं, उस पे पूछा जाएगा। फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन्वेंशंस, जो इन्वेंशन हुए हैं साइंस में उसके बारे में। और जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटिंग टू फिजिक्स, जो फिजिक्स में डिस्कवरीज जो आविष्कार हुए हैं वो पूछे जाएंगे। फिर लास्ट है क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। तो ये रहा किसका, फिजिक्स का पोर्शन। और अगर वहीं हम बात करें केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में क्या क्या है, मैटर यानी पदार्थ। फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो अणु एवं परमाणु, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो रासायनिक रिएक्शन है एंड इक्वेशन है। ठीक। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आवर्त, आ, आवर्तों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण एवं आवर्तत्वों का क्लासिफिकेशन। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो ऑक्सीकरण और अपचयन, ये पूछा जाएगा। कंबशन एंड फ्लेम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो अम्ल क्षार एवं लवण हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन इसमें पूछा जाएगा। फ्यूल्स, ईंधन। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। कॉमन फैक्ट्स एंड डिस्कवरीज इन केमिस्ट्री, तो जो केमिस्ट्री में भी डिस्कवरी आविष्कार हुए हैं और उस जो कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं वो पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, बायोलॉजी की, तो जीव विज्ञान की।
तो जीव विज्ञान में सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जीव हैं, जीव का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। फिर साइटोलॉजी, जो सेल विज्ञान, कोशिका विज्ञान, जेनेटिक्स। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिक एवं जो इवोल्यूशन है। फिर इसमें दो पार्ट्स हैं, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी है जंतु विज्ञान। तो बॉटनी, बॉटनी में क्या क्या है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि जो पौधे हैं, पादप साम्राज्य, उनका वर्गीकरण। प्लांट मार्फोलॉजी, फिर प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्लांट हार्मोन्स, जो पौधे के हार्मोन्स होते हैं उनमें, उनके बारे में। प्लांट डिसीजेस, जो पादप रोग होते हैं उनके। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पॉपू पॉल्यूशंस, जो प्रदूषण होगा। ठीक। उसके बाद अगर हम जूलॉजी में, वहीं जंतु विज्ञान में बात करें, तो इसमें क्या क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब जो जंतु साम्राज्य है उनका वर्गीकरण। फिर एनिमल टिश्यू, इसमें हम प्लांट टिश्यू, जो पौधों के ऊतक थे उनके बारे में, प्लांट एनिमल टिश्यू में एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन ब्लड ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तो इसमें पूरा ह्यूमन में जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जितने भी सिस्टम हैं, जैसे रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सभी सिस्टम हमें इनमें पढ़ना पड़ेगा। और ह्यूमन आई, जो ये सेंस ऑर्गन है, उनके बारे में भी। न्यूट्रिएंट्स, पोषण, इसी पे अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें पोषण पे आ जाएंगे। ह्यूमन डिसीजेस, तो जो मानव रोग होते हैं उस पे। और नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये रहा आपका पूरा जो जनरल साइंस है उसका पोर्शन का सिलेबस। ठीक। तो ये आपका